चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हम क्लास। टॉपिक हमारा चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेक्चर नंबर 3। ठीक है जी। अब हमारा आज का जो टॉपिक है, इसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर शुरू जो किया था, पहले हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रीफ इंट्रो। तो हमने यहाँ पर जो अब तक शुरू किया था वो किया था क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इंट्रोडक्शन किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर हमने क्या करा था, इसका मीनिंग पढ़ा था। दूसरा, इसकी प्रॉब्लम्स बताई थी कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर हमने पढ़ा था इन प्रॉब्लम को एसरटेन करने के लिए इनके एग्रीगेट्स क्या क्या थे। ठीक है जी। फिर हम डायरेक्ट अपना चैप्टर की तरफ स्टार्ट कर गए थे, मूव ऑन करके, जिसके अंदर हमने क्या नाम है यहाँ पे पढ़ा था कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा था। जिसमें हमने गुड्स को दो कैटेगरी में कर करके डिफाइन किया था। और यहाँ हमने इस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के अंदर पहला पॉइंट पढ़ा था, नंबर 1 आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के हमने सारे वेरिएंट पढ़े थे। फिर पढ़ा था हमने कैपिटल गुड। और फिर कैपिटल गुड्स के साथ ही हमने पढ़े थे अदर प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स में आपका कैपिटल गुड्स तो होता ही होता है, प्लस में आपका अलग अदर भी होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फिर अपना पॉइंट पढ़े थे क्या, एक तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे बेसिकली था आपके यूज करने के अकॉर्डिंग। दूसरा क्लासिफिकेशन के अंदर आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्लासिफिकेशन नंबर 2, जिसमें आपने पढ़े थे क्या, फाइनल गुड, जो लास्ट क्लास में टॉपिक हुआ था। और दूसरा था आपका इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे। आज हमारा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड होके आगे की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारा आता है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ, नेक्स्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन
कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, अब कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले आपके पास इसका आता है मीनिंग। क्या आता है? मीनिंग। मीनिंग के अंदर बेसिकली बात वो है जब हमारे क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूम। कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूम। किसी भी प्रोडक्ट के जब एंड यूजर कौन हो, कंज्यूमर हो, और वो उसको क्या करे, कंज्यूम करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसके अंदर हु इज द कंज्यूमर, तो हमने यहाँ पे कंज्यूमर के लिए जब बात करते हैं तो कंज्यूमर को हम डिफाइन करते हैं तीन वेरिएंट्स पे। कितने वेरिएंट्स पे? तीन वेरिएंट्स। तो नंबर वन है यहाँ पे आपके हाउस होल्ड, दूसरे हैं आपके गवर्नमेंट, तीसरी हैं आपकी नॉन प्रॉफिट, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये तीनों ही करते हैं। देखो, वो हाउस होल्ड में तो बेसिकली हम जैसे लोग आते हैं जो अपना बेसिक दूध दही वगैरह खाना वाना गेहूँ वगैरह। गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है कुछ चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट क्या नाम है आपका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, पीडीएस, जो अपना दुकान होती है राशन वगैरह की, उसमें काम चलता है। इसी तरीके से नॉन प्रॉफिट जो दान वगैरह करने के हिसाब से कुछ काम किए जाते हैं, उन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कंजम्पशन किया जाता है उसका वो है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट, जो लास्ट क्लास में हमने बात भी की थी कि इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है जिसका नाम है आपका कंपोनेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, किसकी मीनिंग की, किसकी बात करें, मीनिंग की। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो आपको पता है कि जिस जिस फाइनल गुड्स को, कौन, फाइनल गुड्स को एंड यूजर कौन हो, एंड यूजर कौन हो, प्रोड्यूसर, कौन हो, प्रोड्यूसर। फाइनल यूजर अगर किसी का कौन है, प्रोड्यूसर है, तो वो आपका क्या बनता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बनता है। तो फाइनल गुड्स को अगर कौन कंज्यूम करे, प्रोड्यूसर कंज्यूम करे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसको हम दो और नामों से भी जानते हैं, इसको हम दो अलग नामों से भी जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और तो इसको हम प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जहां भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ना बोलकर अगर कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला गया है, पूंजी निर्माण, हिंदी में कैपिटल का मतलब पूंजी और फॉर्मेशन मतलब निर्माण, तो आप वहां पे भी अपना ध्यान से समझेंगे क्या कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। या दूसरा है प्रोसेस ऑफ एडिंग
to the stock of capital. तो देखिए हमारे यहाँ पे बेसिक, तो हमारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। देखो पूंजी निर्माण क्या होता है? पूंजी निर्माण है आपका कि हम अपने बिजनेस के अंदर हमेशा ग्रोथ करना चाहते हैं। देखो कंज्यूमर तो ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करता है, वो डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकता है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या होता है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर बात करेंगे तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की तरफ ध्यान रखता है। बिजनेस को एक्सपेंड करने से उसकी क्या होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक उसकी ग्रोथ होगी, वो और डेवलप करेगा। तो अगर मैं वही बात करूं, एक मशीन लेके मैं जो प्रोडक्शन करता हूं, 10 मशीन का प्रोडक्शन, उससे 10 गुना टाइम ज्यादा मेरा प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट और मेरी कैपेसिटी, इन चीजों की बात करी जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपका, तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, यहाँ बात करते हैं कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक used for further production। फर्दर प्रोडक्शन। और नेक्स्ट लाइन में आपका यहाँ पे एक और बात लिखनी है, कैपिटल स्टॉक implies प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन में इंक्रीज करता है, दूसरा आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। भाई मेरे पास 10 कुर्सी है कोचिंग सेंटर के अंदर, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, 10 की जगह 20 कर दो, तो सबसे पहले मेरे फर्दर प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, और स्टूडेंट आ रहे तो उनकी सीटिंग का अरेंज कर सकता है। आज के टाइम पे ऑनलाइन है तो मेरा फर्दर प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि मेरा इम्प्लाइज करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इस तरीके से, जहाँ पे मैं पहले 5 को 10 को मैं मेंटेन कर सकता हूँ। देखो एक टेबल पे व्यक्ति जब पढ़ाता है तो उसके पास उसके लिमिटेड संसाधन होते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट, वो छोटी सी की एक टेबल है, उसके चारों तरफ उसने 4 कुर्सी डाली, तो उसका आउटपुट कितना है, 4 या 5 या 6 स्टूडेंट को समझाने का। वहीं पे अगर वो बोर्ड पे पढ़ाता है, जैसे मैं पीछे बोर्ड पे और मेरे इस रूम के अंदर अगर मैं मान लो क्लासरूम पढ़ाना शुरू करूं, तो मैं तकरीबन 15-20 बच्चों को पढ़ा के चलता हूँ। क्या मैंने एक इन्वेस्टमेंट की, यानी कि एक टेबल से उठ के थोड़े बड़े कमरे पे गया, मैं हॉल पे गया, तो मैं एक बोर्ड से बैठ के पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ थाउजेंड्स में पढ़ाने की, तो वहां पे मेरा ये ऑनलाइन ऑप्शन क्या नाम है, इसको मेरे को प्रमोट करने में बड़ा फायदेमंद है। जैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आप करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। पहले तो कैपिटल स्टॉक यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो अगर आप कैपिटल हो तो अभी आप अपना फर्दर प्रोडक्शन को कर सकते हैं। प्लस ये इंप्लाइज करता है किसको, प्रोडक्शन कैपेसिटी को, इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। अब देखिए यहाँ से हमारी कुछ लाइंस लिखनी है हमें, उनको थोड़ा ध्यान करके लिखिएगा। सबसे पहली बात लिखिए, larger the capital stock, larger the capital stock,
with the producer. With the producer. Greater is their capacity is their capacity to produce goods and सर्विसेज। ठीक है, लार्जर द कैपिटल स्टॉक। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। लार्जर द कैपिटल स्टॉक, लार्जर द कैपिटल स्टॉक, यहाँ पर आपका जो कैपिटल स्टॉक होता है फैंसी कर देता हूँ, ये रहा। लार्जर द कैपिटल स्टॉक, अगर आपका कैपिटल स्टॉक क्या हो, लार्जर हो विद द प्रोड्यूसर, ग्रेटर इज देयर कैपेसिटी। तो देखो हमारा कैपिटल स्टॉक फर्दर प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो वही हमारा बता रहा है कि अगर कैपिटल स्टॉक ज्यादा है, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन को शो करता है कैपिटल स्टॉक, तो वही हमारी कैपेसिटी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करता है, बढ़ा देगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट आता है इसी चीज से बिलोंग करते हुए, वो आता है आपका क्या, नेक्स्ट पॉइंट है, producer always try to increase, producer always try to increase their capital stock, their capital stock। ठीक है, आगे है इसमें, so that their capacity to produce, so that their capacity to produce increase over time, increase over time। देखो अभी जो मैंने बात बताई वो आपको शायद समझ में भी आ गई होगी, ओवर टाइम क्या, कि देखो हमारे यहाँ पर ये जो मैंने स्टार्टिंग में दो लाइन लिखवाई है, कौन कौन सी, नंबर वन, कैपिटल स्टॉक जो होता है वही आपका प्रोडक्शन को शो करता है। दूसरी चीज क्या होता है कि जो कैपिटल स्टॉक है वो एम्प्लॉय किया जाता है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को समझाने के लिए। दूसरा यहाँ बताया कि अगर आपका लार्जर होगा कैपिटल स्टॉक, भाई आपका फर्दर प्रोडक्शन लार्जर होगा, तो यहाँ पर क्या, प्रोड्यूसर की कैपेसिटी भी क्या होती है, प्रोड्यूस हाई ग्रेटर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की होती है। ऑलवेज ट्राई टू, अब यहाँ पे प्रोड्यूसर के बारे में बताया गया है क्या, प्रोड्यूसर ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज देयर कैपिटल स्टॉक सो दैट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इंक्रीज ओवर टाइम। तो यहाँ पे अपनी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस को क्या करता है, इंक्रीज ओवर टाइम करने के लिए वो इस काम को करता है। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन क्या, इंक्रीज इन स्टॉक, increase in stock of capital, increase in stock of capital during